everyone and welcome back to the channel. I am extremely excited for this video क्योंकि पूरी की पूरी कैट प्रिपरेशन जर्नी में अगर कोई एक वीडियो है जो आपको डेफिनेटली अच्छे से देखनी चाहिए एंड इनफैक्ट नोट्स लेने चाहिए तो वो ये वीडियो है, क्योंकि जब आप पूरी साल की जर्नी को एक पेज पे देख पाओगे यू विल हैव द एग्जैक्ट आइडिया कि आपको कब तक सिलेबस खत्म करना है, डेली कितनी मेहनत करनी है, कितने घंटे देने हैं, कितने क्वेश्चंस करने हैं। वो सारे क्वेश्चंस जो किसी भी एस्पिरेंट के दिमाग में आएंगे उन सब के आंसर्स इस एक वीडियो में मिल जाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ फॉर समबडी हु इज न्यू टू द चैनल एंड जो लोग पहले से भी हैं उनके लिए भी आई हैव अ रिक्वेस्ट। सो माई नेम इज श्वेता अरोड़ा। मैंने अपनी MBA IIM अहमदाबाद से की है एंड आई स्कोर्ड 99.09 परसेंटाइल इन द कैट एग्जाम। मेरा यही ड्रीम था जब मैंने MBA कर ली थी कि आई रियली वॉन्टेड टू ब्रिज दैट इन्फॉर्मेशन गैप। मार्केट में इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन थी नहीं तो मैंने बहुत जुगाड़ करके ये आंसर्स निकाले थे एंड मेरी फैमिली में कोई नहीं था टू गाइड मी। तो आई रियली वांटेड कि आई कुड बी दैट गाइड फॉर समवन जिसकी फैमिली में कोई और ना हो। अगर आप इस चैनल पे वीडियोस रेगुलरली देखते आए हो तो मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज लाइक किया करो या फिर के कॉमेंट्स में एंगेज किया करो, बिकॉज उससे मैं और ज़्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंच पाऊंगी एंड आई वुड रियली वॉन्ट दैट। सो फाइनली वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हो सकता है कि आप ये वीडियो जब देख रहे हो आपके पास 11 महीने का टाइम है, या ये भी हो सकता है कि आप अप्रैल मई में देख रहे हो, आपके पास सिर्फ कुछ ही मंथ्स बचे हैं। इट डजंट रियली मैटर, बिकॉज जो काम हमें करने होते हैं और जिस ऑर्डर में हमें वो काम करने होते हैं वो बिल्कुल सेम होता है। द ओनली डिफरेंस विल बी कि अगर आपके पास कम टाइम है तो यूल ऑफ कोर्स हैव टू पुट इन मच मोर एफर्ट इन अ डे एज कंपेयर टू समवन जो अभी 11 महीने पहले शुरू कर रहा है। तो मैं जो डेली रूटीन शेयर करने वाली हूँ वो दिसंबर से लेके नवंबर महीने तक का होगा, लेकिन अगर आप रिपीटर हो या आप लेट शुरू कर रहे हो तो आप उसको स्क्वीज कर सकते हो, ऑल्टर कर सकते हो डिपेंडिंग upon how much time you have left. So let us start with the 3 phases that are there in your preparation journey. अगर मुझे दिसंबर से लेके नवंबर तक एक टाइमलाइन ड्रॉ करनी हो तो उसको मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकती हूँ। पहला स्टेज होता है फ्रॉम दिसंबर टिल फेब ऑनवर्ड, जिसको हम वार्म अप स्टेज भी बोल सकते हैं। इस वार्म अप स्टेज का मतलब समझाने के लिए मैं आपको एक्सरसाइजिंग का एग्जांपल देती हूँ। जब आप कभी भी फिटनेस जर्नी स्टार्ट करते हो आप कभी भी स्टार्टिंग से ही बहुत ज्यादा वेट लिफ्ट नहीं करते हो, एंड द रीजन इज बिकॉज अगर आप बहुत ज्यादा वेट लिफ्ट करोगे आपको इंजरी हो सकती है। सिमिलरली अगर आप कैट की तैयारी करने जा रहे हो और आप शुरू में ही सोचो कि मैं 50 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन एक दिन में करूंगा सॉल्व, तो कर तो सकते हो। इनफैक्ट जो लोग रिपीट कर रहे हैं वो तो डेफिनेटली कर सकता है, बट बहुत ही जल्दी बर्नआउट होने का चांस रहता है। दैट इज वाई हमें जो प्रिपरेशन का शेड्यूल बनाना है वो ऐसा होना चाहिए जो शुरू में सिर्फ वार्म अप हो एंड धीरे धीरे उसकी स्लोप बढ़ती जाए एंड धीरे धीरे हम अपनी प्रैक्टिस को भी बढ़ाते जाएं। तो ये जो पहली स्टेज है इसमें हमें 5 काम करने होते हैं। मैं आपको वो 5 काम पहले बता देती हूँ एंड फिर उनको कितनी देर के लिए और दिन में कैसे एलोकेट करना है देन मैं वो बताऊंगी। सो सबसे पहले 5 काम कौन से हैं? नंबर 1 इज रीडिंग। जब आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करोगे या फिर के क्वांट में भी क्वेश्चंस की स्टेटमेंट्स को पढ़ोगे उसके लिए आपकी रीडिंग स्पीड अच्छी होनी चाहिए एंड दैट इज वाई डे टू डे बेसिस पे यू नीड टू रीड। सेकेंड टास्क इज मेंटल मैथ। तो जितनी भी आपकी ये कैलकुलेशंस होती हैं उनको फास्ट करने के लिए आपको अपनी कैलकुलेशन स्पीड पे काम करना पड़ता है, जिसमें कि आप वैदिक मैथ या फिर के यूट्यूब पे और बहुत सारी कैलकुलेशन ट्रिक्स की वीडियोस आती हैं उनको देख सकते हो। नंबर 3 होता है पजल्स के साथ एकस्टम्ड होना। तो जो लॉजिकल रीजनिंग का सेक्शन है उसको क्रैक करने के लिए ना आपको एक ऐसा बेंट ऑफ माइंड चाहिए होता है। ये वर्ड मैंने बहुत बार इस चैनल पे यूज किया है। आपको एक ऐसा बेंट ऑफ माइंड चाहिए जो पजल्स को बहुत ही इंजॉय कर पाए और डिकोड करते हुए समझ पाए। ऐसा माइंडसेट बनाने के लिए ना आप जितनी ज्यादा पजल्स को सॉल्व करोगे या फिर के सुडोकू काकुरो ये सारी पजल सॉल्व करोगे उतनी वो एबिलिटी डेवलप होती जाती है। टास्क नंबर 4 इज टू सॉल्व सम क्वेश्चंस। आपको डेली बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस हर सेक्शन में सॉल्व करने चाहिए। दैट आई एक्सप्लेन कि कितने क्वेश्चंस किस सेक्शन से, बट फॉर नाउ जस्ट रिमेंबर दैट यू हैव टू सॉल्व क्वेश्चंस ऑन अ डेली बेसिस। टास्क नंबर 5 इज टू मेक योर फॉर्मूला बुक। अब ये जो क्वेश्चंस आप सॉल्व कर रहे होगे पर्टिकुलरली क्वांट सेक्शन में उसमें बहुत से ऐसे फॉर्मूलाज आएंगे जो आपने पहली बार देखे होंगे, बहुत से ऐसे ट्रिक्स आपको इंट्रोड्यूस कराए जाएंगे जो आपने कभी नहीं सुने होंगे। अब अगर ये सारी चीजें आप मेंटली याद रखने की कोशिश करोगे इट विल बिकम टू मच। सो एक फॉर्मूला बुक एक ऐसी नोटबुक होती है और मैं आपको सैंपल के लिए अपनी नोटबुक शो करती हूँ जिसमें आप ये सारी चीजें नोट करके रख लेते हो। इसका एडवांटेज ये होता है कि जब आप पूरी प्रिपरेशन खत्म करोगे इट विल बिकम वेरी इजी फॉर यू टू रिकॉल ऑल दीज कॉन्सेप्ट्स। तो ये बेसिकली वो 5 काम हैं जो आपको इस वार्म अप स्टेज में करने
करने होते हैं और वो आपको कैसे एलोकेट करना है एक दिन में, दैट इज आवर नेक्स्ट एजेंडा। बट बिफोर मूविंग टू दैट, लेट मी गिव अ शाउट आउट टू टुडेज स्पॉन्सर विच इज स्टडी बस, जो कि आप ही के लिए एक बहुत यूजफुल रिसोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं एंड दैट इज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। जब हम अपनी कैट प्रिपरेशन जर्नी शुरू करते हैं, हमारे दिमाग में कई सवाल होते हैं रिगार्डिंग आवर प्रोफाइल, रिगार्डिंग कौन से MBA कॉलेजेस हैं, क्या क्या एग्जाम्स होते हैं। देयर आर मेनी क्वेश्चंस यू कैन सी ऑन द स्क्रीन एज वेल। सो स्टडी बस 24th of December को एक इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहा है कॉल्ड किक स्टार्ट 23 फ्रॉम 8 PM to 12 PM, और इन 4 घंटों में दे विल होस्ट मल्टीपल सेशंस, जैसे कि वो अपने एक्स टॉपर्स को भी लेके आएंगे। दे विल इनवाइट फैकल्टी मेंबर्स ऑल्सो टू टॉक अबाउट दीज क्वेश्चंस एंड इनफैक्ट अगर आपके कोई भी डाउट्स होंगे तो आप उस सेशन में उनसे पूछ भी सकते हो। इस इवेंट का मेजर एजेंडा यही है कि ये जो सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में आ रहे हैं, इनको आप अपनी जर्नी स्टार्ट करने से पहले एड्रेस कर पाओ। हेंस आई बिलीव दिस विल बी ऑफ अ ग्रेट वैल्यू। इसमें रजिस्टर करना इज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में एक लिंक मिल जाएगा, जस्ट उस फॉर्म को भर दोगे तो आपको वो लिंक शेयर कर देंगे ऑफ द जूम इनवाइट। इन केस ये वीडियो आप 24 दिसंबर के बाद देख रहे हो, इवन देन यू कैन चेक आउट द लिंक इन द पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन। उससे आपको पता लग जाएगा हाउ टू एक्सेस द रिकॉर्डिंग ऑफ दिस इवेंट। इसके अलावा इफ यू वांट एनी अपडेट्स यू कैन डायरेक्टली सब्सक्राइब टू द यूट्यूब चैनल ऑल्सो, बिकॉज उस पर काफी रेगुलरली अपडेट्स आते रहते हैं अबाउट द एग्जाम। नाउ फाइनली डिस्कसिंग कि एक दिन में वो जो 5 काम हमने डिस्कस किए थे उनको हमें कितना टाइम देना चाहिए और कैसे एलोकेट करना चाहिए ड्यूरिंग द डे। सो आपका दिन शुरू होगा विद रीडिंग, जहां आप उठने के बाद, चाहे आप कॉलेज जा रहे हो या आप जॉब पे जा रहे हो, उससे पहले आप 30 मिनट्स के लिए रीडिंग करके जाओगे। यहाँ पे मैं आपको 4 सोर्सेज रिकमेंड करती हूँ। आप उन चारों में से किसी से भी स्टार्ट कर सकते हो। आप इनफैक्ट डिफरेंट सोर्सेज को ट्राई करके देख सकते हो कि आपके लिए क्या वर्क कर रहा है। फर्स्ट इज लाइव मिंट, सेकेंड इज द हिंदू, थर्ड इज इंडियन एक्सप्रेस एंड फाइनली फिन शॉर्ट्स। इनमें से कोई भी रिसोर्स आपने फिजिकल मोड में नहीं पढ़ना है। इनमें से काफी सारे न्यूज़पेपर्स हैं, सो आपने फिजिकल न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना है, आपने ऑनलाइन रीडिंग करनी है। एंड द रीजन इज क्योंकि आप फाइनल एग्जाम डेस्कटॉप मोड में दोगे, सो उस डेस्कटॉप में आपको स्क्रॉल करना पड़ता है और वो सारी चीजें प्रैक्टिस करने के लिए आपको सेम फॉर्मेट में रीडिंग करनी चाहिए, which is why I would suggest go for online reading of all these resources or any one of them. उसके बाद आप अपने कॉलेज चले जाओगे, जॉब पे चले जाओगे, या अगर आपका गैप ईयर भी है तो आप कुछ ना कुछ तो कर रहे होगे। सो उस टाइम में आपको अपनी मेंटल मैथ को डेवलप करना है और पजल्स को एक्सपेरिमेंट करना है। ये दोनों काम आपको अपने मेन काम से थोड़ा टाइम निकाल के करना है। जैसे हम लंच ब्रेक में टाइम निकाल लेते हैं या ट्रैवलिंग में बहुत सारा टाइम निकल आता है। सो उस समय अगर पॉसिबल हो तो मेंटल मैथ के लिए कोई ना कोई वैदिक मैथ पे वीडियो देख लो, एक आधी ट्रिक नोट कर लो। सिमिलरली अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो उस समय आप 2 ऐसी वेबसाइट्स यूज कर सकते हो टू डेवलप योर मेंटल मैथ एंड ऑल्सो पजल सॉल्व करने के लिए, जिसमें से एक है मैथ ट्रेनर। इस पे आप सिंपली कैलकुलेशंस कर सकते हो तो आपकी स्पीड डेवलप होती है। एंड सेकंड इज योर सुडोकू, जिसमें आप ऑनलाइन एक सुडोकू सॉल्व कर सकते हो। ये काफी अच्छी एक्सरसाइज होती है। मैंने अपने कॉलेज टाइम पे बहुत सारे सुडोकू सॉल्व किए थे एंड दैट रियली हेल्प्स विद DILR सेक्शन ऑल्सो। सो दिन में जितना भी टाइम आप निकाल पाओ इन 2 एक्टिविटीज को स्पेयर टाइम में जरूर करना। उसके बाद अगर आप अपने कॉलेज से आ जाते हो तो कोशिश करो कि अपनी प्रोफाइल पे वर्क करो। एंड अगर आप जॉब से आ रहे हो तो भी 7, 8, 9 जितना भी बज रहा है, उसके बाद थोड़ा रेस्ट करने के बाद बिफोर योर डिनर आई वुड रिकमेंड कि आप 1 से 2 घंटा पढ़ाई करो। यहाँ मैं बिफोर योर डिनर बोल तो रही हूँ, लेकिन हो सकता है कि आपके पास उतना टाइम ना हो डिवोट करने के लिए। आप अपने हिसाब से कर सकते हो, लेकिन एटलीस्ट कॉलेज स्टूडेंट्स को आई वुड रिकमेंड कि आप अपने डिनर से पहले पढ़ाई किया करो। बिकॉज पर्सनली मुझे ऐसा लगता था जब भी मैं डिनर के बाद पढ़ने बैठती थी मैं अक्सर प्रोक्रेस्टिनेट ज्यादा करती थी। सो इफ पॉसिबल डिनर से पहले आप 1 या 2 घंटा निकालो। कैट में टोटल 3 सेक्शंस हैं, उसमें से कोई भी एक सेक्शन जो आपका वीकेस्ट सेक्शन है आप उसको टेकअप करोगे एवरी सिंगल डे। सो उन 2 सेक्शन में से एक सेक्शन हो जाएगा वो सेक्शन जो आपका वीकेस्ट है और दूसरा सेक्शन आप ऑल्टरनेटिवली करोगे। यानी कि जैसे मेरा QA सबसे वीक सेक्शन था तो मैं हर दिन QA करती थी, लेकिन DILR एक दिन करती थी और अगले दिन VARC करती थी, फिर DILR फिर VARC। सो ऑल्टरनेटिवली, यानी कि इस स्टेज में, वार्म अप स्टेज में आपने सिर्फ 2 सेक्शंस एक दिन में टेकअप करने होते हैं और इन सेक्शंस में भी जो आपका वीकेस्ट सेक्शन है वो हर दिन करना होता है। अब आप जो भी सेक्शन टेकअप कर रहे हो उसमें से आप कितने क्वेश्चन सॉल्व करोगे, तो मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन यहाँ पे ये रहेगा कि VARC के अंदर आप 2 to 3 RCs जरूर सॉल्व करो।
DILR के अंदर आप 3 to 5 सेट्स जरूर सॉल्व करो, और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में 20 to 30 क्वेश्चंस एट दिस स्टेज आर मोर देन सफिशिएंट। जो भी लोग कोचिंग ले रहे हैं उनकी ऑलरेडी क्लासेस चल रही होंगी, तो आप इस समय अपने क्लासेस के हिसाब से ही मूव करो, उसी पेस पे मूव करो। और जो लोग सेल्फ प्रिपेयर कर रहे हैं वो लोग भी अपने हिसाब से ही अभी मूव करो। अभी कोई हार्ड एंड फास्ट डेडलाइन बनाने की जरूरत नहीं है, जितना आपसे हो पा रहा है आप उतना करो। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, आप जिस भी दिन पे अपने कॉन्सेप्ट्स बिल्ड करते हो उस दिन क्वेश्चन जरूर सॉल्व करना। यानी कि अगर आप कोचिंग ले रहे हो और आप क्लासेस अटेंड कर रहे हो तो आप कुछ सीख रहे होगे, अगर आप उसको सॉल्व नहीं करोगे तो आप उसको एक्सट्रैक्ट भी नहीं कर पाओगे। सेम वे अगर आप सेल्फ प्रिपेयर कर रहे हो और बुक में गिवन थ्योरी पढ़ने के बाद आपने क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं किए तो वो कॉन्सेप्ट आपको दोबारा अगले दिन रिवाइज करना पड़ेगा। दैट इज वाई कोई भी दिन ऐसा नहीं होना चाहिए जब आपने सिर्फ कोचिंग अटेंड की या सिर्फ बुक से थ्योरी पढ़ी लेकिन क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए। एक बार ये भी हो गया तो इंस्टेंटली आफ्टर सॉल्विंग द क्वेश्चंस आपको अपनी फॉर्मूला बुक निकालनी है, यानी कि कोई भी नोटबुक लगा लो और उसमें वो सारे फॉर्मूलाज, ट्रिक्स, एवरी सिंगल थिंग दैट वाज न्यू टू यू एंड यू थिंक यू विल नीड टू रिवाइज इट लेटर, उसको वहां पे नोट डाउन करना है। अभी से लेके फेब तक आपका सिर्फ यही शेड्यूल रहना चाहिए जिसको आप वार्म अप शेड्यूल बोलते हो, और इसमें अगर आप चाहो तो 1-2 मॉक्स ले सकते हो जस्ट टू गेट फेमिलियराइज्ड विद द पैटर्न। अगर आप नहीं भी लोगे अभी तो उतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, जस्ट अपनी प्रिपरेशन के शुरू में एक मॉक जरूर लेना टू आइडेंटिफाई कि आपका वीकर सेक्शन कौन सा है, रेस्ट इज फाइन। अभी तक हमने पहली स्टेज की बात की है, लेकिन इसी तरह 2 और स्टेजेस हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है और जिनके बारे में अगर आप अभी से जानते होगे तो आपकी प्रिपरेशन बेटर हो पाएगी। लेकिन उन 2 स्टेजेस को हम इस वीडियो के सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे, विच आई विल बी रिलीजिंग ऑन 20th of December. So stay tuned, and तब तक अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर स्टेज, लेट मी नो इन द कमेंट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस गाइस।